पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं है, पुष्पा मतलब ब्रांड। दोस्तों फाइनली पुष्पा 2 रिलीज हो चुकी है और जैसे कि आप सब लोग जानते ही हो कि आज इस मूवी को रिलीज हुए पूरे 2 दिन हो चुके हैं। अब जिस तरह ये मूवी अपना धमाल मचा रही है, देखने में लगता है कि ये पुष्पा 1 के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। और अल्लू अर्जुन की एक्टिंग के बारे में तो आप सब लोगों को मालूम ही है, कैसे वो साउथ इंडस्ट्री को अपनी परफॉर्मेंस के जरिए बड़ी बड़ी फिल्में देते आ रहे हैं। फायर है तू। वाइल्ड फायर है। दोस्तों पहले ही दिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 175 करोड़ की कलेक्शन की है और ये देखकर लग रहा है कि ये मूवी एक बड़ा रिकॉर्ड बनाते हुए अपने एक नए ही एग्जाम्पल को सेट करने वाली है। दोस्तों अगर इसके टीजर की ही बात करें तो अब तक YouTube पर इसे 8.8 करोड़ व्यू आ चुके हैं। तो इसे देखते हुए लग रहा है कि लोगों को इस मूवी का कितना बेसब्री से इंतजार हुआ था। और अब जबकि ये मूवी रिलीज हो चुकी है तो जिन जिन लोगों ने इस मूवी को देख लिया है वह सभी लोग तो ये अच्छे से जानते ही होंगे कि मूवी का एक्शन और स्क्रीन प्ले कितना जबरदस्त है। तो बात करें अगर इसके डायलॉग डिलीवरी की तो फैंस पर इस मूवी ने अपना कुछ अलग ही जादू छोड़ा है। और वैसे भी इस मूवी के डायरेक्टर टू कुमार ने इस कहानी में 4 चांद और लगा दिए हैं। पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं है, पुष्पा मतलब ब्रांड। तो भाई साहब कहानी की अगर बात करें तो मूवी आपको फुली एंटरटेनमेंट करती है और सिनेमा घर में इस मूवी को देखते हुए आपकी जिंदगी के 3.5 घंटे कैसे गुजर जाएंगी ये आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। यानी कि पुष्पा आपकी कुर्सी की पेटी को बिल्कुल ही थामे रखेगी। तो मूवी की कहानी 2 पार्ट में चल रही होती है। एक तरफ पुष्पा का उसी इंस्पेक्टर शेखावत के साथ पंगा चल रहा होता है और दूसरी तरफ की एक नए आदमी के साथ दुश्मनी हो जाती है जो कि प्राइम मिनिस्टर प्रताप रेड्डी का नेफ्यू होता है और साथ ही रेड्डी खानदान का अकेला वारिस भी होता है। दरअसल जब वह महाकाली की पूजा कर रहा होता है, पुष्पा वहां महाकाली की तरह तांडव करने लगता है। तभी वहां पर कुछ गुंडों के साथ प्रताप रेड्डी का नेफ्यू भी आ जाता है और पुष्पा की भतीजी को वहां छेड़ने लग जाता है। तभी पुष्पा वहां महाकाली का रूप धारण करके उन गुंडों को धोने लग जाता है। फाइट खत्म होने के बाद लड़की का पिता पुष्पा को ही खरी खोटी सुनाने लग जाता है, परंतु पुष्पा उसे कुछ भी नहीं बोलता और वहां से चुपचाप निकल जाता है। इसी के बाद प्राइम मिनिस्टर का भतीजा पुष्पा से बदला लेने के लिए सोचने लगता है और इसीलिए वह उसकी भतीजी को किडनैप कर लेता है। अब जैसे ही पुष्पा को इस किडनैपिंग का पता चलता है वह उसे बचाने के लिए वहां तक पहुंच जाता है जहां उसकी भतीजी को रखा गया होता है। परंतु पुष्पा की भतीजी उस आदमी के कब्जे में होने के कारण वह लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर साड़ी पहना देते हैं। दरअसल वह पुष्पा से बदला लेने के लिए उसे साड़ी पहनाता है। इसी के बाद वह लोग उसे फिर से मारने लगते हैं। पहले तो वह मार खाता रहता है, परंतु जब वह लोग उसकी भतीजी की इज्जत पर हाथ डालने लगते हैं तभी पुष्पा को बहुत जोर से गुस्सा आता है और वह उन सब पर भारी पड़ने लगता है। इसी के दौरान लड़के का पिता भी वहां पर आ जाता है और पुष्पा लड़ते लड़ते उस लड़के के साथ उसके पिता को भी वहीं मार देता है। और इसी के बाद वह बड़े स्टाइल से वहां से निकल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा अपनी भतीजी को उसको गांव में छोड़ने के लिए चला जाता है और इसी के बाद उस लड़की का पिता उसकी शादी तय कर देता है। श्रीवल्ली मेरी वाइको है। जब एक पति अपने वाइको की सुने तो क्या होता है, पूरी दुनिया को दिखाएगा।